न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खैरागढ़ के गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में हुआ सांस्कृतिक उत्सव। सावन क्वीन और सावन सुंदरी का हुआ चयन। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई द्वारा सावन माह के उपलक्ष्य में सतरंगी सावन कार्यक्रम का भव्य आयोजन गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव का रंग और भी गहरा कर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अरुणलता श्रीवास्तव रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंगला श्रीवास्तव, मंजू श्रीवास्तव, रामजानकी श्रीवास्तव, रश्मि खरे, सहायक संचालक शिक्षा और ज्योति बख्शी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन दीप्ति श्रीवास्तव ने किया। समृद्धि श्रीवास्तव को सावन क्वीन और लक्ष्मी श्रीवास्तव को सावन सुंदरी के खिताब से नवाजा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कायस्थ समाज की महिलाओं ने सहभागिता की। उपस्थित प्रमुख सदस्यों में अमिता श्रीवास्तव, नुपुर श्रीवास्तव, साक्षी बख्शी, गरिमा श्रीवास्तव, शीतल श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, नेहा श्रीवास्तव, रुचि बख्शी, अमिता सुलभ श्रीवास्तव, अंजलि श्रीवास्तव, सुरभि खरे, अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव, सुनीता बख्शी, सविता बख्शी आदि शामिल रही। अगली खबर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। संसाधन नहीं है तो काम नहीं के नारे के साथ यह आंदोलन प्रशासनिक अमले की वर्षों से उपेक्षित मांगों को लेकर किया जा रहा है। आंदोलन के पहले दिन दुर्ग जिले के अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर हिंदी भवन के पास धरना प्रदर्शन किया। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरने में शामिल अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन शासन की उस बेरुखी के खिलाफ है जो लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को फील्ड में काम करने के लिए न पर्याप्त संसाधन मिलते हैं, न आवश्यक स्टाफ और सुरक्षा। तकनीकी संसाधनों की कमी से रोजमर्रा का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनता को भी सेवाएं समय पर नहीं मिल पा रही। संघ की ओर से 17 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिनमें प्रमुख रूप से कार्यस्थलों पर स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था, तकनीकी संसाधन मुहैया कराना, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, प्रशासनिक पदों का पुनर्गठन और फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को सुरक्षा देना शामिल है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने समय रहते उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगामी दिनों में यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। फिलहाल आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और सेवा प्रदाय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में एक गंभीर पहल है। ये तो संघ द्वारा तय होगा। संघ की जो कार्य योजना है उसके अनुरूप ही हम लोग प्रदेश के सारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो है एकत्रित हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की योजना समय अनुसार बनेगी। प्रदेश में कितने आप लोगों को कनिष्ठ अधिकारी होंगे? मोर देन 500। तो क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है? अभी तक तो सरकार का ध्यान आकृष्ट ही नहीं हुआ था इन सारी चीज़ों पे जो बेसिक ज़रूरतें हैं। हम सिर्फ शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि ये समस्याएं हैं। बिना संसाधनों के जो है लोगों के पक्ष में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। क्या तकलीफें आती है आप लोगों को? तकलीफ़ें तो ऐसी है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर में जाना है तो हमारे पास वाहन की सुविधा नहीं है, ड्राइवर की सुविधा नहीं है जो है एट ए टाइम तुरंत पहुंचने बोलते हैं। समस्या की स्थिति को देखते हुए चक्का जाम हो गया या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है तो उस समय पे थोड़ी दिक्कत होती है। प्लस सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। 4-5 से अधिक जो है पोर्टल हो गए हैं जिस पे काम करना है। तो सारी चीज़ों में अगर हम लोग पोर्टल में घुसे रहेंगे तो फील्ड पे कोई नहीं होता है। फील्ड पे जाएंगे तो ऑनलाइन काम सारे रुक जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है, चपरासी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है काम को प्रभावित करती हैं। लोगों को काम खुद करना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है। तो अपना परिचय दे दीजिए। ज्योत्सना कलिहारी, तहसीलदार परसा बहार, जशपुर। मांग है आप लोगों की? हम लोग की छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की मांग संसाधन को लेकर है। हमारे धरना का थीम ही है संसाधन नहीं तो काम नहीं।
राजस्व विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और हमारे यहाँ प्रतिदिन काफ़ी संख्या में आम जन आते हैं। तो तहसीलों में ये स्थिति है कि ऑपरेटर, बाबू, चपरासी इन सब के पद काफ़ी समय से खाली हैं। तो इस स्थिति में हम जो है लोगों को सर्विस समय पे नहीं दे पाते। उसका मूल कारण यही है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो हमारा यही मांग है कि हमें पर्याप्त मानव संसाधन दिया जाए और पर्याप्त अन्य कंप्यूटर, गाड़ी, सारी संसाधन दिए जाए, जिससे कि हम जनता को सर्विस जो है समय पे उपलब्ध करा पाए। और हमारी बहुत सी सेवाएं राजस्व विभाग की लोक सेवा गारंटी में सम्मिलित है। यह अच्छी बात है, हम समय पे लोगों को सेवा दे पाए, इसीलिए पूरे तहसीलदार, नायब तहसीलदार इसके लिए तत्पर है। परंतु उसके लिए हमें संसाधन चाहिए जिससे कि हम आम आदमी को राहत पहुंचा पाए। कितने दिनों तक आप लोगों को धरना चलेगा? हमारी अभी वर्तमान में 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन है, 28, 29 और 30। और अगर शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जैसा निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे हड़ताल बढ़ाई जाएगी। अपना परिचय बताइए। गुरुदत्त पंचभाई, प्रदेश संयोजक। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।